नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ ब्लॉग्स ऑफिशियल। हम हैं रामकैलाश यादव। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाला हूं, आप ये जो भैंस देख रहे हैं, इस भैंस को एआई कराए आज 6 दिन हो गया है। इनके मालिक हैं सूरज कुमार। ये जो है हरियाणा के रहने वाले हैं। इनका कहना है, सर जी हमारे पास भेजे हैं, सर जी हमने भैंस को एआई कराया। एआई कराने के आज 6 दिन हो गया है, लेकिन रोज जो है डिस्चार्ज कर रही है, पतला डिस्चार्ज दे रही है। तब ये गर्भवती है या खाली है, हमें क्या करना चाहिए, क्या दिक्कत हो सकती है, सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये किसान पार्ट 172 है। आपके भी कोई सवाल है, आप भी अपना वीडियो भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर हम किसान भाई बात कर लेते हैं, अगर ऐसी समस्या आती है जैसे कि 5 दिन 6 दिन हो गया, हमारी पशु लगातार डिस्चार्ज दे रही है, पानी डिस्चार्ज दे रही, पतला डिस्चार्ज दे रही है। देखिए, अगर हमारी पशु इस तरह का डिस्चार्ज देती हैं, चाहे पानी डिस्चार्ज दें, चाहे पतला डिस्चार्ज दें, चाहे मोटा डिस्चार्ज दें, चाहे जैसे डिस्चार्ज दें, अगर आपकी पशु लगातार रोज रोज डिस्चार्ज दे रही है, तो देखिए ये होता क्या है, जैसे कि कुछ पशुओं में यहाँ तक देखने को मिला है कि जैसे कुछ ऐसे भी हमारे गाय हैं, भैंस हैं, जिन्हें हम एआई करा देते हैं, तो ऐसा देखने को मिलता है कि वो नहीं रुकती। और उसी जगह पे अगर वो हिट पे आई हैं, एआई ना करा करके हम बुल से क्रॉस करा देते हैं, उस जगह पर ये रुक जाते हैं। ऐसा भी देखा जाता है। क्यों रुक जाते हैं? क्योंकि इसे क्रॉस किया जाता है, उससे कुछ पशु होता है, जैसे कि संतुष्टि ना मिल पाना, ये भी एक कारण बन सकता है। और ये भी हो, बहुत से कारण होते हैं, कोई एक कारण होता नहीं जिनके कारण वो रिपीट होती हैं। और जो है, अगर हमारी पशुओं को हम बुल से क्रॉस करा देते हैं, हमने भी कई बार देखा है कि वो गर्भ ठहर जाता है। अगर इस भैंस की हम बात कर लेते हैं, तो इस तरह के अगर डिस्चार्ज दे रही, पानी जैसे, पतला जैसे डिस्चार्ज कोई भी प्रकार का देती हूँ, लेकिन हमारे पशुओं को एआई कराने के बाद या क्रॉस कराने के बाद बार बार जो है डिस्चार्ज नहीं देना चाहिए। और लगातार अगर दे रही है तो फिर बहुत कम उम्मीद है कि गाभिन होगी। मान लो 99% तो नहीं गाभिन होगी, 1% आपकी नसीब है हो जाए, बाकी तो बहुत मुश्किल लगता है। ये कारण कई तरीके से बनता है, ऐसा नहीं कि एक ही कारण होगा। या जैसे कि अधिक हिट में हो, उस समय आप क्रॉस करा दिए हों, एआई करा दिए हों, ये भी वजह हो सकती है कि ना रुके। और जैसे कि कोई गर्म चीजें हम खिला रहे हैं, उसके कारण भी हो सकता है कि हमने एआई तो सही समय पर कराया, लेकिन उसे हम गर्म खुराकें दे रहे हों, जैसे खली हो गई। अभी तो पैरा का सीजन आ गया है, जैसे धान का पुआल बोलते हैं, वो भी गर्म ही तासीर होता है। अगर उसे हम खिलाते हैं तो उससे भी हो सकता है कि आपकी जो गाय या भैंस वो पलट सकती है। हिट में आई थी, क्रॉस करा दी और पैरा ज़्यादा खिला रहे हैं, पुआल जिसे बोलते हैं, धान का जो पौधा होता है उसे खिला रहे हैं, क्योंकि वो बहुत गर्म होता है। इतना गर्म होता है कि आप अगर ठंड के सीजन में उसके अंदर घुस जाते हैं ना, आपको ठंडी नहीं लगती। जब पहले पुराने में तो ठंड से बचने के लिए नीचे जो है पैरा दिखाया जाता था, लोग लेटते थे। क्यों? क्योंकि वो गर्म होता है। अगर इस चीज को हम खिला रहे हैं, अपने पशुओं को क्रॉस करा दिए हैं या क्रॉस कराए 5 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, तो ऐसे में क्या है, गर्भवती पशु को इसको ना दें। इससे क्या है कि पशु पलट सकती है, यानी दोबारा हिट में आ सकती है, गर्भ रुकने के चांस घट जाएंगे, क्योंकि गर्म चीजें हैं। तो इस तरह से अगर डिस्चार्ज दे रही है, देखिए लगातार, कुल मिलाकर लगातार डिस्चार्ज देना, पानी दे या मोटा दे या पतला दे, कैसे भी डिस्चार्ज देती है, तो ऐसे समझ लो गाभिन होने के कम चांस हैं। बस।